जाने दिया मुझको। अर्धरात्रि में सोता जान करके गोस्वामी जी को निकल गई अपने घर। गोस्वामी जी के जब नेत्र खुले तो भागे, ढूंढने कहां गए। नदी पार करने लगे, शव के ऊपर चढ़ के सर्प को रस्सी बना करके पहाड़ लांग गए। कितने कांटे लगे हैं, कितने वृक्षों से टकराए हैं, कोई पता नहीं है उसका। जब अपने ससुराल पहुंचे तो वहां देखा कि पत्नी अपने घर में है। तो उसके सामने जाकर के बोले, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई? पत्नी ने कहा, दुर्गंध क्यों आ रही है आप में से? पता चला कि भाई ये तो शव को नाव बना करके, किसी मृतक व्यक्ति की लाश बहती हुई आ रही थी, उसको नाव बना के पार कर गए यमुना जी। सर्प को रस्सी बना करके पहाड़ लांग गए। आजकल की कन्या होती तो कहती, आप मुझसे कितना प्रेम करते, मेरे लिए किया इतना सब कुछ। लेकिन गोस्वामी जी की पत्नी बोली, इतना प्रेम यदि राम जी से किया होता, ये हाड़ मांस के पुतले के लिए आपने इतना कुछ कर दिया, अगर इतना कभी राघव जी के लिए किया होता तो आज राम जी आपको मिल गए होते। इतना त्याग, इतनी पीड़ा, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता इस शरीर के लिए। आपसे एक रात नहीं रहा गया मेरे बगैर। ऐसी व्याकुलता अगर राघव जी के लिए हुई होती तो आज राम जी मिल गए होते आपको। उसी समय गोस्वामी जी के नेत्र बंद हो गए, पूछने लगे स्वयं से, ये सत्य ही तो कह रही है। राम जी के दर्शन के लिए मैंने शव को नाव बना करके कभी पार नहीं किया। कभी आपने सुना, आपने खूब सुना होगा कि कोई प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए नस काट ली। कभी सुना कि किसी ने राघव जी के लिए नस काटी हो? आपने सुना होगा कि किसी प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के